अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देश पर देश के सभी सेक्टरों को विकास की गति प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा लोन उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वैश्विक मंदी के दौर से देश उबर सके। जमशेदपुर में भी बुधवार को लोन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें कोल्हान के 2 जिलों के पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले के बैंकर्स द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से लाभुकों के बीच सभी सेक्टरों के लिए लोन उपलब्ध कराए गए। जमशेदपुर सांसद एवं उपायुक्त के साथ तमाम बैंकों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपायुक्त ने बैंकर्स के प्रति आभार जताया और उन्हें फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। उपायुक्त ने पिछले 2 साल को काफी चुनौतीपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ का फायदा उठाने की अपील सभी से की। मौके पर सभी सेक्टर के लाभुक मौजूद रहे और बढ़ चढ़कर लोन मेला का हिस्सा बने। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के तत्वाधान में समस्त जिलों को निर्देशन प्राप्त है ये करने के लिए कोल्हान के 2 जिले पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का 2 मुख्य उद्देश्य है। पहला कि हम लोग समस्त लोगों को जो ऋण है, जो बैंक की डिफरेंट स्कीम्स हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो बैंकों के मार्फत से पहुंचाई जाती है, उसकी जानकारी लोगों तक दें, जन जागरूकता अभियान चलाएं और उसके बाद फिर ये लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम करें। दूसरा जो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि इन 2 सालों में हम लोगों ने देखा है कि देश में थोड़ी आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हुई है। इसी क्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा ये घोषणा भी की गई थी कि 2 लाख करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो है वो ग्राउंड पे बंटवाया जाएगा और किसी भी देश की, राज्य की या जिले की इकोनॉमी को अगर आपको गति देनी है तो आपको उस इकोनॉमी में पैसे का प्रवाह सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग वापस से इकोनॉमी में जो पैसे हैं वो पंप अप करें, लोगों के पास में कैपेसिटी हो खर्च करने की, लोग खर्च करें ताकि जो इकोनॉमिक गतिविधियां थोड़ी सी थम सी गई थी वो सुचारू रूप से चल सके। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधी को धर दबोचा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बिना कुमारी नामक महिला विगत 14 अक्टूबर को कन्या पूजन करने हेतु अपने साक्षी स्थित आवास से बिरसा नगर गई थी, जहां से लौटने के क्रम में बिरसा नगर से मर्सी अस्पताल जाने वाली सड़क पर इंदू चौहान नर्सिंग होम के 100 मीटर पर दोपहर के 2 बजे उनसे छिनतई की घटना घटित हुई। इस मामले में जिला प्रशासन की विशेष टीम का गठन कर छापेमारी करते हुए घटना को अंजाम देने वाले रोहित कर्मकार और सौरभ बाग को गिरफ्तार किया। दोनों ही बिरसा नगर थाना क्षेत्र के निवासी है। इनके पास से पुलिस ने छीने गए सोने का चेन, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन को जब्त किया है। पुलिस ने दोनों ही अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2021 का दुर्गा पूजा रामनवमी के दिन एक बीना कुमारी है जो शिवालय कैलाश मकान साक्षी के रहने वाली है। वो अपने स्कूटी से दुर्गा पूजा के अवसर पर लौट रहे थे, जहाँ पर मर्सी हॉस्पिटल के रास्ते में 2 युवक उसे पीछा करके मोटरसाइकिल पर उसका गले में पहने हुआ चेन को छिनतई कर दिया गया। जिसके आलोक में सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी रंजीत कुमार और उनके टीम के सदस्यों के द्वारा इस कांड का उद्भेदन कर दिया गया है और ये इस घटना में जो संलिप्त थे वो एक रोहित कर्मकार हैं और एक सौरभ बाग है। ये दोनों को गिरफ्तारी कर लिया गया है, पहचान करके गिरफ्तारी हो गई है। ये दोनों घटना में शामिल भी थे और ये लोग अपना अपना स्वीकार भी किए हैं। इन लोग से छीना गया उस महिला का चेन को बरामद भी कर दिया गया है। जमशेदपुर में मंगलवार को ईद मिलादुल नबी के मौके पर शहर पहुंचे जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी द्वारा भाजपा नेता अभय सिंह पर बाहरी भीतरी का टिप्पणी किया गया। इसके पलटवार में अभय सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इरफान अंसारी और स्थानीय विधायक और राज्य के सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता पर हमला बोला। कहा कि ईद मिलादुल नबी के मौके पर शहर भर में पाकिस्तानी झंडा लहराया गया।
सरकार और जिला प्रशासन मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता के संरक्षण में धतकेडी में खिचड़ा का सार्वजनिक वितरण किया गया, लेकिन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं दुर्गा पूजा के दौरान भोग को लेकर जिला प्रशासन ने वातावरण खराब करने की कोशिश की। अभय सिंह ने कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी पर्व के दिन जामताड़ा छोड़कर जमशेदपुर का माहौल खराब करने के लिए आए थे। उनके आगमन पर देश विरोधी झंडा लहराया गया। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ वे न्यायालय जाएंगे। उन्होंने कहा कि उपायुक्त कार्यालय के बाहर भी झंडे लहराए गए, लेकिन शरारती तत्वों के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अभय सिंह ने उपायुक्त तथा सरकार से सवाल किया है कि क्या वे ऐसे लोगों को चिन्हित कर देशद्रोह के आरोप में सलाखों के पीछे भेजेंगे। जो जामताड़ा के विधायक है डॉक्टर इरफान अंसारी, पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ईद ए मिलाद उन नबी जो मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है, हजरत पैगंबर साहब को लेकर के मनाते हैं। उस दिन वे जामताड़ा को छोड़कर जमशेदपुर आए थे और एक सुनियोजित तरीके से जमशेदपुर में वो पदार्पण करते हैं और मीडिया में उलूल जुलूल ध्यान देकर पूरे जमशेदपुर की जनता को अशांत करने की साजिश लेकर के आए थे। उनकी रणनीति थी इतने बड़े महापर्व में जो जनता के प्रतिनिधि को रहना चाहिए जामताड़ा में, वहां की जनता ने उन्हें विधायक बनाया, वहां की जनता ने विधानसभा के अंदर भेजा और वह व्यक्ति जमशेदपुर में आकर के व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप लगा करके कि मैं जेल को भेजूंगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा और बिल्कुल ही धमकी भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं डीसी और एसपी को कहा हूं, उन्हें जेल के सलाखों में अभय सिंह को भेजा जा रहा है। इससे उनकी गंदी मानसिकता पता चलता है कि वो किस प्रकार के डॉक्टर इरफान अंसारी सर को करना चाहते हैं। मैं इरफान अंसारी जी से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने जो कहा था कि मैं बाहरी हूँ, तो उनके विधायक उनके मंत्री बन्ना गुप्ता जी से पूछे कि मैं बाहरी हूँ कि मैं अंदरी हूँ, कि मैं झारखंड का निवासी हूँ या नाम निवासी हूँ। अगर इरफान अंसारी माफी नहीं मांगते तो विवश होकर के मानसिक प्रताड़ना के आरोप में मैं माननीय न्यायालय की शरण में जाऊंगा। इतने बड़े पर्व में, ईद ए मिलाद नबी के पर्व में, हजरत पैगंबर साहब के पर्व में कुछ लोग राष्ट्र विरोधी झंडा लेकर के निकले, चांद और सितारा का झंडा, यानी पाकिस्तानी झंडा, मोहम्मद अली जिन्ना का झंडा, धर्म के नाम पर देश के बंटवारा करने वाला झंडा। मैं पूछना चाहता हूँ इरफान अंसारी जी से, कौन से कुरान में झंडा का जिक्र है, किस मदरसे में झंडा फहराया जाता है, किस इस्लाम धर्म में झंडा को मान्यता आपने दिया है, किस पुराने ग्रंथ में यह झंडा को मान्यता आपने दिया है। जमशेदपुर के साकची बाजार स्ट्रेट माइल रोड से साकची थाना प्रभारी के नेतृत्व में सड़क किनारे लगने वाले पत्ता मार्केट को किनारे किया गया। दुकान के बाहर लगाने के कारण सड़कों पर आवागमन काफी हद तक बाधित होता है। गौरतलब हो कि यह सड़क बारिडी इलाके को साकची और कदमा से जोड़ती है। लाखों की संख्या में यहां लोगों का आवागमन रोजाना होता है। सड़क पर अतिक्रमण होने के कारण बाजार इलाके में अधिकतर समय भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सड़क के किनारे लगने वाले पत्ता मार्केट को साकची थाना प्रभारी द्वारा पीछे करवाया गया। साथ ही सड़क के किनारे पर दुकानों के बाहर अतिक्रमण को भी हटाया गया। वैसे थाना प्रभारी ने भरोसा दिलाया है कि रोजाना इलाके में जांच अभियान चलाया जाएगा और अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। हटाया जा रहा है। जो फुटपाथ दुकानदार लोग थे अपने जरूरत ज़्यादा आगे घेर लिए थे, उसी को सफाई किया गया। 5-5 फीट पीछे करवा दिए हैं, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। यहाँ पर हमेशा अब नहीं लगेगा। जो हो गया पहले क्या हुआ उसको हम नहीं जिक्र करेंगे, क्योंकि हम हटवा दिए, हम डेली मॉनिटरिंग करवाएंगे। ट्रैफिक थाना प्रभारी भी साथ में है, वो भी मॉनिटरिंग करेंगे, हम भी मॉनिटरिंग करेंगे, उसको लोगों को राहत मिलेगी ना। यहाँ से वहाँ तक कितना था सभी को हटाया गया है। ज़्यादा हम लोग नहीं देने वाले हैं। जो दुकानदार आगे बढ़ा के बेच रहे थे उसको 5-5 फीट पीछे करवा दिए, लोगों को आने जाने में सुविधा हो। बांग्लादेश में विगत दिनों हिंदुओं की हत्या का विरोध भारतवर्ष में किया जा रहा है। जमशेदपुर में बुधवार को हिंदू जागरण मंच के द्वारा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का पुतला दहन किया गया। गौरतलब हो कि विगत दिनों बांग्लादेश स्थित इस्कॉन मंदिर में हिंदुओं की हत्या हुई थी और इसके बाद से ही पूरे भारतवर्ष में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। हिंदू जागरण मंच ने इस मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कार्रवाई हेतु पत्र भी लिखा है। जमशेदपुर में बुधवार को हिंदू जागरण मंच द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का पुतला दहन किया गया।
उन्होंने कहा कि यह पहली बार हिंदुओं की हत्या नहीं हुई है, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में वर्षों से हिंदुओं की हत्याएं हो रही है और अब इस पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। मंच जमशेदपुर महानगर के द्वारा एक पुतला दहन का कार्यक्रम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हम लोग कर रहे हैं और आज जो दुर्गा पूजा बीता है इसके पहले भी 2011-2012 हिंदुओं का हाथ से ठेस पहुंचाने का काम कर रहा, या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। आज देखिए इधर कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा हुआ, मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, हिंदुओं का घर जला दिया गया। ये बहुत ही आहत का बात है और बहुत ही निंदनीय है। हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से हम लोग मांग किए हैं, हम लोग डीसी महोदय को भी ज्ञापन देंगे कि जल्द से जल्द बांग्लादेश पर कार्रवाई करें और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। सरायकेला खरसवां जिले के कपाली ओपी स्थित तमोलिया की रहने वाली 28 वर्षीय विधवा महिला ने 26 वर्षीय युवक के शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप लगाए, जिसकी जांच के क्रम में पुलिस ने तमोलिया निवासी 26 वर्षीय युवक रूपचंद्र कुम्भकार को गिरफ्तार कर सोमवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जानकारी देते हुए कपाली ओपी प्रभारी ने बताया कि तमोलिया निवासी रूपचंद्र कुम्भकार शादी का झांसा देकर विधवा महिला के साथ पिछले 6 माह से यौन शोषण कर रहा था। जब महिला ने युवक पर शादी करने का दबाव बनाया तो युवक ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। महिला तमोलिया स्थित पूर्णिमा नेत्रालय की कर्मचारी है, जबकि युवक पूर्णिमा नेत्रालय में ही सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। एक कामकाजी महिला जो कि हमारे क्षेत्र में रह रही है, पिछले 6-7 महीनों से जो अभियुक्त हैं उनसे इनका प्रेम प्रसंग का मामला, ठीक है। अभियुक्त शादी का झांसा देकर पीड़िता से शारीरिक संबंध पिछले 7 महीनों से बना रहा था। जब पीड़िता ने अभियुक्त से बोला कि शादी अब करो तो अभियुक्त ने साफ मना कर दिया, जिसके आलोक में पीड़िता जो है ओपी पे आई एवं एक लिखित आवेदन जिसके आधार पर मामला दर्ज कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।